नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम एमपीपीएससी की तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं मुकेश माहेश्वरी जी की बुक, मुकेश माहेश्वरी जी की बुक एमपी जीके की। हम चौथे चैप्टर पर हैं एमपी जीके के, और इसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के त्यौहार और पर्व। तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बुक बहुत बढ़िया लगी मुझे, और साथ ही यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो इस बुक को प्रेफर ज़रूर करिएगा। इस बुक की एक रीडिंग बहुत ज़रूरी है यदि आप तैयारी में आगे अपना चार चांद लगाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं और इस बुक में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के त्यौहार और पर्व। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सकें और हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके। इसी के साथ शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के त्यौहार और पर्व। सबसे पहले आता है संजा यानी कि मामूलिया। संजा यानी मामूलिया ये एक प्रकार का त्यौहार पर्व है जिसे संजा मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का उत्सव माना जाता है। मतलब ये जो संजा जो मामूलिया जिसे कहते हैं, ये मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का उत्सव है जो अश्विन माह में 16 दिन तक चलता है। तो यदि पूछा जाता है कि संजा गीत या फिर संजा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये अश्विन माह में मनाया जाता है। 16 दिन तक ये त्यौहार को मनाया जाता है। ये मालवा के क्षेत्र की कुंवारी लड़कियां जो हैं इस उत्सव को मनाती हैं। इसमें दीवार पर फूल पत्ती की आकृति अंकन की जाती है और संध्या के समय ये जो गायन है ये होता है। तो संजा जो गीत है वो कहाँ गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। अगर पॉइंट की बात करें तो देखिए, संजा गीत जो है वो मालवा क्षेत्र में गाया जाता है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। ये वहाँ का उत्सव है जिसे कुंवारी लड़कियां मनाती हैं। अश्विन माह में 16 दिन तक ये त्यौहार चलता है। इसमें दीवारों पर फूल पत्ती की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और शाम के समय इस गीत को गाया जाता है। कुंवारी कन्याएं इसमें संजा नामक लड़की की पूजा करती हैं, है ना। कुंवारी लड़कियां क्या हैं? इसमें संजा नामक लड़की की पूजा करती हैं जो प्रतीकात्मक स्वरूप में दीवार पर गोबर से निर्मित आकृति होती है और मूलतः ये शिव गौरी की प्रार्थना की जाती है। इसमें क्या होता है? शिव और गौरी की प्रार्थना करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे मामूलिया कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? मामूलिया कहते हैं। यहाँ आकृति नींबू के पेड़ की एक हरी भरी शाखा होती है। यहाँ जो आकृति बनाई जाती है वो नींबू के पेड़ की एक हरी भरी शाखा होती है। किंवदंती के अनुसार जो सौता लड़कियों को कष्ट देता है, अतः मामूलियों की पूजा करने पर सौता कष्ट देना बंद कर देता है। तो ये हो गया संजा गीत। संजा गीत जो है दो जगह पर अपन ने पढ़ा। एक तो ये मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों के द्वारा अश्विन माह में 16 दिन तक चलता है। कुंवारी कन्या संजा के नाम की लड़की, संजा नाम की एक जो प्रतीकात्मक लड़की है, उसका स्वरूप जो है गोबर से दीवार पर बनाते हैं। शिव गौरी की प्रार्थना पूजा होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे मामूलिया कहते हैं। और नींबू की आकृति की जो यहाँ नींबू के पेड़ की हरी भरी शाखा की आकृति बनाते हैं, और उसमें जो है वो इसलिए गाया जाता है क्योंकि ऐसा मानना है कि सौता लड़कियों को जो कष्ट देता है वो मामूलिया की पूजा करने से जो है कष्ट देना बंद कर देता है। आगे बढ़ते हैं लावणी। लावड़ी जो है 18वीं सदी में मराठा आक्रमण के साथ महाराष्ट्र से निमाड़ में प्रवेश करने वाली लावणी मराठियों द्वारा मनाया जाता है। और इसके दो स्वरूप हैं, एक निर्गुणी जिसमें दार्शनिक प्रार्थनाएं होती हैं, दूसरा श्रृंगारी जिसमें रोमांटिक गीत गाए जाते हैं। तो ये लावड़ी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है घड़ल्या जिसे मालवा कहते हैं। मालवा का घाडिल्या या घाडिया या घाडिल्या पर्व कन्याओं का त्यौहार है। कन्याएं समूह बनाकर घाड़ियाँ यानी कि मिट्टी को घड़ानुमा पात्र जिसके छिद्रों में से अंदर रखे दीपक से प्रकाश बाहर निकलता है लेकर घर घर जाती हैं तथा घाड़ियाँ गीत गाती हैं। बदले में कन्याओं को अनाज व सिक्के दिए जाते हैं। बुंदेलखंड में टेसू या सुवारा इसमें मिलता जुलता पर्व है जो कन्याएं मनाती हैं। गौंड जनजातियों में कन्याएं छाला पर्व के नाम से मनाती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो घाडल्या जो है अलग अलग जगह मनाए जाने वाला त्यौहार है, जिसे गौंड जनजातियों में छाला पर्व के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड में टेसू या सुवारा के नाम से जानते हैं, और माल्या जो है ये मालवा क्षेत्र में घड़िल्या या गाड़िया के नाम से जाना जाता है। ये कन्याएं जो है एक घड़े को छिद्र करके उसके अंदर दीपक रखती हैं और दीपक के प्रकाश को जो है उसके साथ में गीत गाती हैं, और बदले में कन्याओं को घर घर जाकर जो गाना गाती हैं, जो गीत गाती हैं, उसमें अनाज और सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं सुवारा। सुवारा जो कि बुंदेलखंड का गीत है। तो बुंदेलखंड में इस पर्व में कन्या दीवार पर मिट्टी का चौक बनाती हैं और तीनों ओर सीढ़ियों की आकृति होती है।
चौक पर दैत्य की आकृति का अंकन होता है और दोनों ओर सूर्य और चंद्रमा को दो भाइयों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दैत्य के ऊपरी तरफ शिव पार्वती की आकृतियां उकेरी जाती हैं, उन्हें फूल पत्तियों से सजाया भी जाता है। कन्याएं गौरी पार्वती को समर्पित गीत गाती हैं। गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान द्वारा गौवासियों को गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाने के कारण से संबंधित है। भील जनजाति इस अवसर पर हीड गायन गाते हैं। गोवर्धन पूजा जो है वो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उस इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, इससे संबंधित है। तो भील जनजाति के लोग इसे हीड़ गायन इस अवसर पर हीड़ गायन करते हैं और इस पर्व में गोबर से गोवर्धन बनाकर उनके समीप दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मतलब इस पर्व में क्या है, गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसके समीप दीप प्रज्वलित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं गंगा दशमी या फिर गंगा दशहरा। मध्य प्रदेश की सभी हिंदू जनजातियां इस पर्व को मनाती हैं। गंगा दशमी जो है मध्य प्रदेश की सभी हिंदू जनजातियां जनजातियां इस पर्व को मनाती हैं, इसे गंगा दशहरा को। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन मनाया जाता है। ये जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाते हैं। हिंदू इस पर्व को गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं और नदी में स्नान करते हैं। तो फिर से एक बार बताता हूँ, गंगा दशमी या गंगा दशहरा मध्य प्रदेश की सभी हिंदू जनजातियां इस पर्व को मनाती हैं। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाते हैं। इस पर्व को गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग नदी में स्नान करते हैं। आदिवासी अपने परिवार के साथ नदी स्नान करने के साथ नाच गान भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट और इम्पोर्टेंट जो अब आ गया है वो है गणगौर पर्व। मालवा और निमाड़ में पार्वती पूजा के रूप में गणगौर त्यौहार वर्ष में 2 बार में मनाया जाता है। भाद्रा और चैत्र मास में मनाया जाता है गणगौर। मालवा और निमाड़ में पार्वती पूजा के रूप में गणगौर त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। किंवदंती है कि शिव पार्वती राजस्थान स्थित अपने निवास में साल भर में एक बार आते हैं। किंवदंती क्या है कि शिव पार्वती राजस्थान स्थित अपने निवास में साल भर में एक बार आते हैं, अतः उस अवसर को विवाहित महिलाएं गणगौर पर्व के रूप में सालों मनाती हैं। इस अवसर पर गण यानी कि शिव और गौरी यानी पार्वती को कपड़े आदि से प्रतिमाएं बनाकर लगातार 7 दिनों तक पूजा की जाती है। गेहूं या चावल के ज्वारे उगाए जाते हैं जो शिव पार्वती को अर्पित किए जाते हैं। कजरी नवमी। सावन की कजरी नवमी को यह पर्व शिशु की माताएं मनाती हैं। पर्व कजरी नवमी से प्रारंभ होकर लगातार पूर्णिमा तक चलता है। सावन की शुक्ल नवमी के दिन महिलाएं पत्तों से बने पात्र हाथ में लेकर गीत गाते हुए कुएं तालाब तक शोभा यात्रा निकालती हैं तथा पात्र को कुएं में विसर्जित कर देती हैं। ये कजरी नवमी कहलाता है। तो कजरी नवमी क्या है? कजरी नवमी सावन की कजरी नवमी को यह पर्व शिशु की माताएं बनाती हैं। पर्व कजरी नवमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। सावन की शुक्ल नवमी के दिन महिलाएं पत्तों से बने पात्र को लेकर गीत गाते हुए तालाब तक शोभा यात्रा निकालती हैं और पात्र को कुएं में विसर्जित कर देती हैं। सुआ या सुग्गा नृत्य त्योहार। दिवाली के ठीक 1 माह पहले मैकल पहाड़ी पूर्वी मध्य प्रदेश की महिलाएं सुग्गा त्योहार मनाती हैं। सुग्गा का अर्थ है तोता, है ना। सुआ जो बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो उसका मतलब होता है तोता। इस दौरान महिलाएं नृत्य के दौरान चलते तोते की भांति पैर उठाती हैं तथा पक्षियों के सिर की भांति अपने सिरों को परस्पर टकराती हैं, अतः इस नृत्य को सुआ नृत्य कहते हैं। लड़कियां भी समूह बनाकर पास के गांव जाकर नृत्य प्रदर्शित करती हैं और इस दौरान लकड़ी का तोता बनाकर उसे मिट्टी के पात्र में रखती हैं जो चावल की भूसी से ढका रहता है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति इस दौरान भगोना एवं ग्वार नृत्य करने का प्रचलन है ना। नवन्ना। फसल की रुपाई पूर्ण होने पर ही नवन्ना का दिन तय होता है। बुंदेलखंड में यह दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन गायों को नए अनाज की रोटियां खिलाई जाती हैं। गौड़ जाति सर्वप्रथम साज वृक्ष तथा भवानी माता, हालेरा देव पशु देवता, नारायण देव और रातमाई घर के बाहर ओटले में निवास को धान अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से फसल की रुपाई पूर्ण होने पर ही नवन्ना का दिन तय होता है। बुंदेलखंड में यह दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन गाय को नए अनाज की रोटियां खिलाते हैं। गौड़
गौंड जनजाति। गौंड जाति सर्वप्रथम साज वृक्ष और भवानी माता, हालेरा देव, नारायण देव, राता माई को दान अर्पित करते हैं। गौंड देवता साज वृक्ष, भवानी माता, हालेरा देव, नारायण देव, राता माई को दान अर्पित करते हैं। हरेली या हरियागोधा मुख्य रूप से किसानों का पर्व है और इस दिन कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। इसे श्रावण मास की अमावस्या को मनाते हैं। मंडला के देवार पुजारी सभी घरों की दहलीज पर धान के बीज छोड़ते हैं। इस श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह हरेली त्यौहार मुख्य रूप से किसानों का त्यौहार है और इस दिन कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा होती है। मंडला के देवार पुजारी सभी घरों की दहलीज पर धान के बीज छोड़ते हैं। मंडला के देवार पुजारी सभी घरों के दहलीज पर जाकर धान के बीज छोड़ते हैं। किसान धार्मिक क्रियाओं के साथ खेतों में पौधारोपण करते हैं तथा अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। कुछ स्थानों पर युवा इस समय दौड़ स्पर्धाएं करते हैं। मालवा में इसे हरियागोधा कहते हैं और मालवा में स्त्रियां इस दिन व्रत भी रखती हैं। भहोली पर्व, जिसे जावरा का भपूरिया कर पर्व कहते हैं, यह पर्व मालवा के जावारा तथा बुंदेलखंड में भुजरिया नाम से मनाया जाता है। मालवा में जवारा और बुंदेलखंड में भजूरिया नाम से भहोली पर्व मनाया जाता है। भहोली पर्व को मालवा में जवारा और बुंदेलखंड में भजूरिया के नाम से जाना जाता है। भोजली पर्व एक सप्ताह पूर्व अर्थात नाग पंचमी से आरंभ इस पर्व में मिट्टी के पात्रों में गेहूं, चना, चावल के बीज डालकर उन्हें प्रतिदिन पानी दिया जाता है। भोजली पर्व में एक सप्ताह पूर्व अर्थात नाग पंचमी से प्रारंभ होकर इस पर्व में मिट्टी के पात्र में गेहूं, चना, दाल के बीज डालकर उन्हें प्रतिदिन पानी दिया जाता है। माना जाता है कि जैसे जैसे ये बीज पौधों के रूप में बढ़ेंगे वैसे ही फसल भी अच्छी होगी। बुंदेलखंड में भुजरिया यानी पौधों को आपस में बांटा जाता है, जबकि मालवा में जवारा पौधों को विसर्जित किया जाता है। कजल्या पर्व, भद्रा की पूर्णिमा को रानी मलहन देवी के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। कजल्या के 9 दिन पूर्व बास्केट में गेहूं या जौ को बोकर उन्हें उगाया जाता है। पूर्णिमा कजल्या पर्व के दिन महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने भाइयों, रिश्तेदार तथा पति को राखी बांधती हैं। इसके पश्चात एक शोभा यात्रा के रूप में नदी तक जाती हैं तथा बास्केट के गेहूं, जौ को, हरी पत्तियों को मलहन देवी के रूप में अपने पास रखकर शेष को विसर्जित कर देती हैं। नौरता या नीरजा नवरात्र पर्व, दशहरे के 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र निमाड़ मालवा के माता दुर्गा की आराधना का पर्व है। इस दौरान महिला पुरुष पृथक पृथक तथा सामूहिक रूप से गरबा आदि के नृत्य करते हैं। सिंहस्थ पर्व, मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट पर आयोजित होता है। डोल ग्यारस जल झूलनी एकादशी, भादो मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपूर्ण प्रदेश में मनाते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपूर्ण प्रदेश में मनाते हैं। निमाड़ मालवा में विशेष जुलूस निकाले जाते हैं। निमाड़ मालवा में क्या है, विशेष जुलूस निकालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। तो इस दिन क्या होता है, भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। डोल ग्यारस कहलाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपूर्ण प्रदेश मनाता है। निमाड़ मालवा में विशेष जुलूस निकलते हैं। इस दिन ऐसा मानते हैं भगवान विष्णु जो है करवट बदलते हैं। आखा तीज अक्षय तृतीया, कुमारी लड़कियां व्रत रखती हैं। विवाह के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है अक्षय तृतीया। अब आते हैं जनजातियों के त्योहार पर्व पर। जनजातियों के त्योहार पर्व में सबसे पहले पढ़ेंगे रतौना। इस पर्व का संबंध नागा बैगा से है और इस अवसर पर मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। रतौना एक प्रकार का इसका जो संबंध है नागा बैगा जाति से है। नागा बैगा जनजाति का जो रतौना का संबंध है वो नागा बैगा जनजाति से है। ये वहाँ का त्योहार पर्व है और इस अवसर पर मधुमक्खी की पूजा की जाती है रतौना त्योहार में। मेघनाथ फागुन में गोंड जाति द्वारा मनाया जाता है। मेघनाथ को गोंड सर्वोच्च देवता मानकर इसकी पूजा करते हैं। मेघनाथ को गोंड जो है सबसे बड़ा देवता मानकर पूजा करते हैं। ये मेघनाथ त्योहार है जो फागुन में गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
लारूकाज लारूकाज उस इस उत्सव में सूअर की बलि दी जाती है। यह उत्सव गोंड आदिवासी नारायण देव के सम्मान में करते हैं। सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। नवन्ना नवन्ना गोंड जाति इसमें साज वृक्ष तथा भवानी माता हालेरा देवी नारायण देव तथा रातामाई को धान अर्पित करते हैं। छाल पर्व छाला पर्व बुंदेलखंड के सुवारा को से मिलता जुलता पर्व गोंड जनजाति के में कन्याएं छाला पर्व के नाम से मनाती हैं। रासनाव इस पर्व का संबंध नागा बैगा से है और इस अवसर पर शहद खाया जाता है। भगोरिया संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। झाबुआ का भागोरिया विशेष प्रसिद्ध है। भागोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं, गुगलिया हाट, भगोरिया हाट और उजड़िया। पहले होता है गुगलिया हाट, भगोरिया हाट और उजड़िया। इस दौरान अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती हैं। नेक्स्ट आते हैं घेला उत्सव। यह गोंड जनजाति का त्यौहार है। यह अक्षय तृतीया अर्थात आखातीज से मिलता जुलता है। ज्येष्ठ माह में मिट्टी के पात्रों के साथ यह मनाया जाता है। इसमें बुआई के समय बिदरी समाह होता है। इसमें ठाकुर देव को बकरी की बलि दी जाती है और भंडारा होता है। छरेता या खिचड़ी उत्सव पोष मास के अंतिम दिन छरेता पर्व मनाया जाता है। आदिवासी एवं अन्य कृषक इस दिन अपना काम बंद कर माघ महीने के पहले दिन अपना हिसाब किताब चुकता करते हैं। वस्तुतः पूर्वी मध्य प्रदेश में यह दिन नए साल जैसा होता है और इस दिन खिचड़ी नामक भोजन बनाकर इसे संपन्न करते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति या समारोह पर। मध्य प्रदेश की संस्कृति समारोह जो है उसमें जैसे अपन पढ़ते हैं, पहला आते हैं कालिदास समारोह, यह उज्जैन में होता है। खजुराहो नृत्य जो है खजुराहो में होता है। तानसेन सम्मान ग्वालियर में होता है। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू में होता है। निमाड़ उत्सव खरगोन, खंडवा में होता है। इसके बाद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो है वो मैहर या उस जगह पे सतना के मैहर क्षेत्र में होता है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। अमीर खां संगीत समारोह ये जो है इंदौर में होता है। ध्रुपद सम्मान भोपाल में होता है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में। ओरछा उत्सव टीकमगढ़। पद्माकर समारोह सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा। निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन, बड़वानी। दुर्लभ बाद विनोद भोपाल में। जनजाति फिल्मोत्सव इंदौर में। लोक रंग समारोह भोपाल में। टेपा सम्मेलन उज्जैन में होता है। लता मंगेशकर संगीत समारोह इंदौर में होता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह जो है वो शाजापुर में होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन संगीत समारोहों को हम एक बार फिर रिपीट करेंगे। इसके लिए हम शुरू करेंगे जब प्रमुख संगीत समारोह पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा वो सभी ज़रूरी था हमारे त्योहारों से जुड़ा हुआ। तो इस त्योहारों के पर्व के वीडियो में हमने जितने भी पर्व त्योहार थे उनको पढ़ा। एक बार उसको रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहला संजा गीत था। संजा गीत कुंवारी लड़कियां जो है मालवा क्षेत्र में 16 दिन तक गाती हैं अश्विन महीने के। इसमें फूल पत्ती की आकृति से संध्या का गायन संध्या का नाम के जो प्रतीकात्मक स्वरूप है उसमें उसका जो है दीवार पर गोबर से निर्मित करते हैं। शिव गौरी की प्रार्थना करते हैं। संध्या के समय गीत गाते हैं। बुंदेलखंड में इसे मामूलिया कहते हैं। यह नींबू के पेड़ की हरी भरी शाखा की आकृति होती है। इसमें सौता का लड़कियों को जो कष्ट देते हैं उसमें मामूलिया की पूजा करने से सौता कष्ट देना बंद कर देते हैं। ऐसी किंवदंती अनुसार इसमें हम जो है संजा मामूलिया गीत जो है गाया जाता है। लावणी ये जो है 18वीं शताब्दी में मराठा आक्रमण के साथ महाराष्ट्र से निमाड़ में जो प्रवेश करने वाली लावणी मराठियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये मराठियों का त्यौहार है। इसमें इसके दो रूप हैं। एक निर्गुणी जिसमें दार्शनिक प्रतीकात्मक होता है और दूसरा संगारी जिसमें रोमांटिक गीत गाए जाते हैं। घड़ल्या जो कि मालवा का त्यौहार है। इसमें घड़िया या घाड़ल्या पर्व कन्याओं का त्यौहार है। लड़कन्याएँ क्या हैं, घाड़िया या घड़ा बनाकर उसमें छिद्र करके दीपक लगाती हैं। घर घर जाके गीत गाती हैं। लोग उन्हें कन्याओं को जो है अनाज और सिक्के देते हैं। बुंदेलखंड में टेसु या सुबारा ऐसे मिलता जुलता पर्व इसके में ही कन्या मनाती हैं। गोंड जनजातियां इसमें छाला पर्व के नाम से जानती हैं। सुबारा जो कि बुंदेलखंड का पर्व है।
इसमें कन्याएं जो है दीवार पर चौक बनाती हैं, सीढ़ियों की आकृति बनाती हैं और इसमें क्या है दैत्य आकृति का अंकन होता है। दोनों ओर सूर्य चंद्रमा भाइयों को प्रदर्शित किया गया है। दैत्य ऊपर की तरफ जो है शिव पार्वती की आकृति उकेरी होती है, फूल पत्ती से सजाते हैं। कन्याएं गौरी पार्वती को समर्पित गीत गाती हैं। गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान के से संबंधित है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाया था तो उससे संबंधित गोवर्धन पूजा है। भील जनजाति इस पर हीड़ गायन करती है और गोबर के गोवर्धन बनाकर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। गंगा दशमी गंगा के पृथ्वी पे अवतरण के समय मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें लोग जो है नदी में स्नान करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के सब हिंदू जातियां जो है मनाते हैं। ये गंगा दशमी जो है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाते हैं। इस प्रकार ये अपना इतनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा गणगौर पर्व मालवा और निमाड़ के पार्वती पूजा के रूप में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। इसमें शिव पार्वती की जो है ऐसा मानते हैं कि राजस्थान में अपने निवास में एक बार साल भर में आते हैं। उस दिन महिलाएं गणगौर का त्यौहार मनाती हैं। गण में शिव का और गौर में पार्वती के का नए नए कपड़े पहनाकर गेहूँ चावल जवारे उगाते हैं और पार्वती को अमर अर्पित करते हैं। कजली त्यौहार सप्तमी नवमी जो है कजली जो है नवमी ये मतलब शिशुओं की माताएं जो हैं इस पर्व को मनाती हैं। ये जो है नवमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। सावल की शुक्ल नवमी के दिन महिलाएं जो है पत्ते बनाकर उनको गीत गाते हुए कुएं या तालाब तक शोभा यात्रा बनाकर ले जाती हैं और फिर वहां पर विसर्जित कर देती हैं। सुआ या सुग्गा नृत्य जो है दिवाली के ठीक एक माह पहले मैकल पहाड़ियों में महिलाएं सुग्गा त्यौहार मनाती हैं। ये सुग्गा का अर्थ होता है तोता। इस दिन महिलाएं नृत्य के दौरान चलते चलते तोते की भांति पैर उठाती हैं और से पक्षियों के सिर की भांति अपने सिरों को परस्पर टकराती हैं। इस नृत्य में इसको सुग्गा नृत्य कहते हैं। लड़कियां समूह बनाकर जो है नृत्य करती हुई चलती हैं और इस प्रकार लकड़ी का तोता आप बनाकर मिट्टी के पात्र में रखती हैं और चावल की भूसी से इसे ढक देती हैं। मध्य प्रदेश की भील जनजातियां के दौरान भगोना और गवार नृत्य करने का भी प्रचलन है। नवन्ना फसल की रुपाई पूर्ण होने के बाद एक दिन त्यौहार जो है तय होता है कि नवन्ना कब मनाया जाएगा। जिस दिन फसल के जो है पूरी रूप से रुपाई हो जाएगी उस दिन नवन्ना के उसके बाद नवन्ना का त्यौहार तय किया जाता है। बुंदेलखंड में दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। इसमें गायों को नए अनाज की रोटी खिलाते हैं। गौड़ जनजातियाँ सर्वप्रथम जो है साज वृक्ष भवानी माता हालेरा देव नारायण देव दाता माई को धान अर्पित करते हैं। हरेली या फिर हरिया गोधा बोलते हैं। ये किसानों का पर्व है। इस दिन कृषि और लोगों के उपकरणों की पूजा होती है। श्रावण माह की अमावस्या मनाते हैं। मंडला में देवार पुजारी के सभी घरों में दहलीज पर धान के बीज छोड़ते हैं। किसान धार्मिक क्रियाओं के साथ खेतों को पौधारोपण करते हैं और अच्छी फसल के प्रार्थना करते हैं। कुछ स्थानों पर युवा इस समय दौड़ स्पर्धा भी करते हैं। तो इस प्रकार से भावोली पर्व आता है। फिर हरिया गोदा कहलाता है। भावोली पर्व जो है जावरा या भपूरिया पर्व कहलाता है। मालवा में जवारा या बुंदेलखंड में भुजूरिया नाम से मनाते हैं। भोजली पर्व एक सप्ताह में अर्थात नागपंचमी से प्रारंभ होकर जो है इस पर्व को मिट्टी के पात्रों में गेहूं चना चावल के बीज डालकर प्रतिदिन पानी दिया जाता है। माना जाता है जैसे जैसे बीज बढ़ेंगे वैसे वैसे फसल अच्छी होगी। बुंदेलखंड में भुजरिया आपस में बांट ली जाती है जबकि मालवा में ज्वारे जो है पौधों को विसर्जित कर दिया जाता है। कजल्या पर्व जो है मलहन देवी के सम्मान में मनाया जाता है। कजल्या 9 दिन तक बास्केट में गेहूं और जौ को बोया जाता है। पूर्णिमा के दिन महिलाएं इस स्थान पर एकत्रित होकर भाइयों रिश्तेदारों और पति को राखी बांधती हैं और इसके पश्चात शोभा यात्रा के रूप में नदी तक जाती हैं और वहाँ बास्केट गेहूँ की हरी पत्तियों को मलहन देवी के रूप में अपने पास रखकर शेष को विसर्जित करती है। नौरता या नीरजा जो है नवरात्र पर्व है। इसे नवरात्र निमाड़ मालवा के क्षेत्र में दुर्गा के आराधना का पर्व है और इस दिन जो है महिला और पुरुष जो है पृथक रूप से अपना जो है सामूहिक रूप में गरबा करते हैं। सिंहस्थ जो है मध्य प्रदेश में 12 वर्ष में मनाया जाने वाला क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में जो त्यौहार है ये महाकाल की नगरी में मनाया जाता है। डोल 11 ये जो है झलझुलनी एकादशी कहलाता है। भादों के मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें विशेष जुलूस निकलता है। इस दिन ऐसा मानते हैं कि भगवान जो विष्णु है वो करवट पलटते हैं। आखा तीज जो है अक्षय तृतीया कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और विवाह के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। जनजातीय त्योहारों में रतौना मेघनाथ लारूकाज नवन्ना है ना। कौन कौन से? रतौना मेघनाथ लारूकाज नवन्ना छाला पर्व रासनावा भागोरिया इसके बाद घेला उत्सव छरेता या खिचड़ी उत्सव ये सभी हमने कंप्लीट करके पढ़ लिया। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख संस्कृतियां और समारोह। तो जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ। इन सभी को आप तैयार करते चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। साथ भी इस बुक को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम और भी लोगों तक अपने इस वीडियो को लेकर पहुँच सकें।
सकें। तो दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब करना बनता है। जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।